आप सभी उपासक उपासिकाओं को नमो बुद्धाय, जय भीम। धम्मपद पाली हिंदी के वाचन के क्रम में आज हम लोग वाचन करेंगे वग्ग नंबर 5, जिसका नाम है बाल वग्गो। इसमें कुछ गाथाओं का हम लोग वाचन करेंगे। इसमें गाथा नंबर 60 है। दीघा जागरतो रत्ति दीघंग संतस्य योजनंग दीघो बालंग संसारो सद्धम्मंग अविजानतंग। अर्थात इसका हिंदी में अर्थ होगा, जागने वाले को रात लंबी होती है, थके हुए को योजन लंबा होता है, सद्धम्म को न जानने वाले मूढ़ों के लिए संसार चक्र लंबा होता है। अर्थात अज्ञान अगर हमारे अंदर है तो जीवन हमें सहज महसूस नहीं होता, हमें ये लगता है कि बहुत कठिन है, जीवन बहुत लंबा है, संसार बहुत दूर है। गाथा नंबर 61। चरंचे नाधि गच्छयेय सेयंग सदी समत्तनो एक चरियंग दलहंग कैरा नथि वाले सहायता। अर्थात यदि विचरण करते समय अपने से श्रेष्ठ या अपने समान किसी व्यक्ति को ना पाएं तो दृढ़ता के साथ अकेले ही विचरें। मूर्ख से मित्रता अच्छी नहीं। इसका तात्पर्य थोड़ा सा दूसरे शब्दों में या सरल शब्दों में हम लोग अपनी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि जब तक विचारों का सच्चा साथी ना मिले तब तक उस मार्ग पर अकेले ही चलते रहना चाहिए। यानी जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं और आपने अच्छी तरह से उसको जान लिया है, रख लिया है, तर्कों की कसौटी पर कस लिया है और अच्छी तरह से अनुभव हो गया कि मार्ग कल्याणकारी है, तो जब तक उस मार्ग पे आपको सच्चा साथी न मिले तब तक अकेले ही चलते रहें। गाथा नंबर 62 है। पुत्ता मत्थि धनमत्थि इति बालो विहज्जति अत्ता ही अत्तनो नत्थि कुतो पुत्तो कुतो धनं। अर्थात मेरा पुत्र है, मेरा धन है, इस प्रकार सोचते सोचते मूर्ख परेशान होता है। जब मनुष्य का शरीर ही अपने आप का नहीं है तो पुत्र और धन उसके कहाँ तक रहेंगे। इसी प्रकार गाथा नंबर 63 है। यो बालो मज्जति वाल्यंग पंडितो वापि तेन सो बालोचा पंडित मानी सावे बालोति वुज्जति। अर्थात जो मूर्ख अपनी मूर्खता को समझता है, इस कारण वह पंडित है। जो मूर्ख होकर अपने को पंडित समझता है, यथार्थ में वही मूर्ख है। इसका थोड़ा सा शब्दों का रूप बदल के हम लोग इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जो भूल करके अपनी भूल का एहसास करता है या जो गलतियां करके अपनी गलतियों का एहसास करता है कि हाँ, मुझसे गलती हुई है, भूल चूक हुई है और मुझे सुधार करना चाहिए, तो वह उसको मूर्ख नहीं कहा जा सकता है। इसका तात्पर्य है कि उसके अंदर ज्ञान है, तर्क है, वह एहसास कर रहा है कि मुझसे गलती हुई है। दूसरा व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि जिससे गलती हुई हो लेकिन फिर भी अपने आप को सही मान रहा हो, गलत होते हुए भी अपने आप को सही मान रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति मूर्ख है। गाथा नंबर 64। याव जीवंपि चे बालो पंडितंग पैरूपासति न शोधनंग विजानति दब्बी सूप रसंग यथा। अर्थात यदि मूर्ख जीवन भर पंडित के साथ रहे तो भी वह धर्म को वैसे नहीं जान सकता जैसे कि कलछी दाल सूप के रस को, यानी दाल में जो चम्मच डाली जाती है फिर भी वो निर्जीव है तो उसके दाल के रस को, दाल के स्वाद को नहीं जान सकती है। ऐसे ही मूर्ख व्यक्ति का जो विवेक है, तर्क है, बुद्धि है, वो जड़ के समान यहाँ पर कल्पना की गई है कि उसमें चेतनता नहीं है, तो मूर्ख व्यक्ति जड़ के समान है। यदि वो जीवन भर भी विद्वान व्यक्ति के साथ रहे तब भी वह विद्वान नहीं हो सकता है। और वाचन के क्रम में बस आज इतना ही रखते हैं। शेष वाचन क्रमशः जारी रहेगा, अगले वीडियो में मिलते रहेंगे। तब तक आप लोग अपनी प्रतिक्रिया और राय कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, आप लोग लाइक करिए
और शेयर करिए, मेरा हौसला बढ़ाइए। इस तरह की वीडियो मैं आप लोगों को लगातार बीच बीच में प्रस्तुत करता रहूँगा। कभी कभी थोड़ा सा अंतराल हो जाता है, रोज़ रोज़ नहीं बना पाते हैं, व्यस्तताएँ हैं, व्यक्तिगत जिम्मेदारियाँ हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ हैं, ड्यूटी की जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन फिर भी जितना अधिक से अधिक आप लोगों से रूबरू हो सकते हैं होते रहेंगे। नए नए वीडियो, नए नए वाचन के क्रम आपको देते रहेंगे। आप लोग अपनी राय कमेंट के माध्यम से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। सादर नमो बुद्धाय। जय हिंद।